जय माता दी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि देवी भागवतम पुराण की जो कथा का यहाँ पर विस्तार पूर्वक वर्णन किया जा रहा है, आप सब लोगों से विनती की जाती है कि जिस चैनल के माध्यम से, ज्ञान वर्षा के माध्यम से जो कथा आप लोगों तक पहुँच रही है, आप इसको दूसरे लोगों तक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने बच्चों को भी देवी भागवतम पुराण के बारे में ज़रूर इसका ज्ञान का अभ्यास ज़रूर करवाएं, ताकि हम सबको इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हम सब सनातनी हैं। जब हम सनातनी हैं तो हमारा धर्म बनता है कि हम अपने शास्त्रों और पुराणों के बारे में ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत ही जानकारी ज़रूर रखें। तो आज की कथा का आरंभ करते हैं। देवी भागवतम पुराण स्कंद दूसरा और पहला अध्याय। इस कथा को आप विस्तार पूर्वक सुनिएगा। सत्यवती की कथा, उत्तेपति तथा भगवान व्यास के प्राकट्य की कथा। ऋषियों ने कहा कि सूत जी, आपकी ये अस्पष्ट वाणी महान आश्चर्य उत्पन्न कर रही है। हमारे मन में कोई प्रश्न उत्पन्न हो गए हैं। पहली बात तो ये है कि जब पतिव्रता सत्यवती पिता के घर पर थी, तभी उसने व्यास जी का जन्म कैसे हो गया। फिर इस स्थिति में राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह करके दो पुत्र क्यों उत्पन्न किए। महाभागे, आप निष्ठ पुत्र हैं। इसका रहस्य विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं कि जो आदि शक्ति हैं तथा जिनकी कृपा से चतुर्वर्ग अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं, उन परमा शक्ति को प्रणाम करने के पश्चात इस पुराण का संबंधी पावन प्रसंग में वर्णन करूंगा। विशेष तो ये है कि भगवती जगदम्बा का बीज मंत्र किसी बहाने भी मानव को सुख से और मुख से निकल जाता है तो उसे अविचल सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अतः सभी का परम कर्तव्य है कि संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए उसकी बीज मंत्र से भली भांति भगवती जगदम्बा का निरंतर चिंतन करें, क्योंकि मनोरथ पूर्ण करने में वे सभी तत्पर रही हैं। एक धार्मिक एवं सत्य प्रतिज्ञ उपरिचर नामक राजा थे। चेदी देश में उनकी राजधानी थी। उनके पास प्रचुर धन था। वे ब्राह्मणों के भक्त थे। उन्होंने इंद्र की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर देवराज ने राजा को एक साफ्टिक मणि का बना हुआ सुंदर विमान दिया। राजा उपरिचर उस दिव्य विमान पर चढ़कर स्वर्ण विचरने लगे। उस पर बैठकर वे आकाश मार्ग से सव्योच्छिद्र यात्रा करते। उस विमान का भूमि से संपर्क नहीं होने पाता था। वे प्रतिदिन धार्मिक कृत्य करते थे। संपूर्ण जगत में उनकी वीर्यावात हो गई। उनकी सुंदरी पत्नी का नाम था गिरिका। राजा उपरिचर के 5 पुत्र थे। सभी बड़े बलिष्ठ एवं अमित तेजस्वी थे। राजा ने उन पुत्रों को अलग अलग देशों में अभिषेक कर दिया था। एक समय की बात है, राजा अपरिचित की स्त्री ऋतुमती थी। स्नान से
निष्कृत होकर उसने पुंसवन व्रत किया। उस पति देव से अपनी कामना प्रकट की, परंतु पितरों की आशा से और आज्ञा से राजा को मृग्या के लिए वन में जाना पड़ा। उस समय उनके चित्त और भारमी नीमो अटका था। वे उस सुंदरी भार्या को याद कर रहे थे। इतने में ही उनका शुक्र स्खलित हो गया। तब उन्होंने उस वीर्य को वट वृक्ष के एक पत्ते में रख दिया। राजा को रानी के ऋतु काल का ज्ञान था ही। सोचा किसी प्रकार भी ये वीर्य व्यर्थ ना हो। निश्चय ही मेरा ये वीर्य अमोघ है, इसे मैं अपनी स्त्री के लिए भेज दूं। इस प्रकार विचार कर पहले तो उस वीर्य को उन्होंने अभिमंत्रण किया, फिर वटपत्र में के दोनों में उसे रखा। पास ही एक बाज पक्षी था। राजा ने उससे कहा कि महाभाग्य, तुम इसे लेकर अभी मेरे घर जाओ। सो मैं इसे घर पर ले जाकर मेरी प्रियसी भार्या गिरिका को तुरंत दे देना। आज उसका ऋतुकाल है। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार कहकर राजा उरिचर ने वो वीर्य वाला दोना बाज को दे दिया। तदनंतर उड़ने की कला को अच्छी तरह जानने वाले उस पक्षी ने पटुक उठाया और वो तुरंत आकाश में उड़ चला। वो चोंच में दोनों लिए आकाश में मार्ग से उड़ा जा रहा था। इतने में ही एक दूसरे बाज ने उसे देख लिया। ये मांस लिए हुए है, ये समझकर तुरंत उस पहले बाज पर वो टूट पड़ा। अब आकाश में वे दोनों पक्षी तुंड युद्ध करने लगे। चोंच से युद्ध करते समय वो वीर्य का दोना यमुना के जल में गिर पड़ा। उसके गिर जाने पर वो दोनों पक्षी इच्छा अनुसार चले गए। उसी समय कोई भी आद्रिका नाम की अप्सरा यमुना में स्नान कर रही थी और एक ब्राह्मण देवता नहाकर संध्या वंदन में संलग्न थे। जल में डूबकर खोलती हुई उस सुंदरी अप्सरा ने ब्राह्मण का पैर पकड़ लिया। उस समय ब्राह्मण देवता प्राणायाम कर रहे थे। समयोचित गति वाली उस अप्सरा को देखकर उन्होंने श्राप दे दिया, तू मछली हो जा। क्योंकि तूने मेरे ध्यान में विघ्न उपस्थित किया है। दिव्यजर के श्राप से वो सुंदरी अप्सरा आद्रिका मछली रूप में परिणत होकर यमुना के जल में पड़ी थी। उसी समय बाज के पंजे से छूट कर वीर्य गिरा और मछली रूप में परिणत उस दिव्य अप्सरा ने तुरंत लपक कर उसे ले लिया। कुछ समय बाद वो मछली एक
मत्स्याचारी के हाथ लग गई। मछली मारने उसे जल में फंसा लिया। जाल में जब वो फंस गई, उस समय उसके गर्भ का 10वां महीना चल रहा था। मत्स्यजीवी उस मछली का पेट चीरने लगा। इतने में उसके पेट से 2 मनुष्यकार बच्चे निकल कर आए। एक शोभा संपन्न बालक था और दूसरी सुंदरी कन्या। इस आश्चर्य जनक घटना को देखकर वो मत्स्य जीव भी महान संदेश में पड़ गया। उसने मछली के उदर से निकले हुए दोनों बच्चे राजा को सौंप दिए। राजा को भी बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस सुंदर पुत्र को अपने पास रख लिया। परिचर नामक राजा के वीर्य से उत्पन्न वही बालक आगे चलकर राजा मत्स्य नाम से वीर्यवान हुआ। वो महान धार्मिक, सत्य प्रतिज्ञ और पिता के समान शक्तिशाली था। उस समय राजा उपरिचरण ने वो कन्या धीरजीवी को दे दी। वही कन्या काली एवं संदेशी नाम से प्रसिद्ध हुई। उस कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी, अतः उसका नाम मत्स्यगंध भी पड़ गया। तदनंतर वो कन्या धीवर के घर पली पोसी थी। ऋषियों ने पूछा, जब मुनि के श्राप से वो दिव्य अप्सरा अद्रिका मछली हो गई और धीवर ने उसका पेट फाड़ दिया, तब क्या वो मर गई और उसे धीवर खा गया? फिर उस अप्सरा की क्या हालत हुई? उसके श्राप का अंत कैसे हुआ और फिर किस प्रकार वो स्वर्ग पहुंची? ये बताने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, जब मुनि ने उसे श्राप दे दिया, तब उस अप्सरा को बड़ी चिंता हुई। दीनहीन सी होकर वो विलाप करती हुई मुनि से प्रार्थना करने लगी। मुनि बड़े दयालु थे। रोती हुई उस स्त्री से उन्होंने कहा कि कल्याणी, शोक मत करो। श्राप मुक्ति का समय मैं तुम्हें बता देता हूँ। शुभे, मैंने क्रोध के आवेश में तुम्हें श्राप दे दिया। तुम मछली की योनि में चली जाओ। फिर जब तुम्हारे पेट से 2 मानव बच्चे उत्पन्न होंगे, तब तुम्हारा श्राप से उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार ब्राह्मण के कहने पर वो अप्सरा मछली होकर यमुना के जल में समय बिताने लगी। दोनों बच्चों को जन्म देने के पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका श्राप से उद्धार हो गया। फिर वो अप्सरा मछली के रूप का परित्याग करके दिव्या स्वरूपी सुंदरी स्त्री बनकर स्वर्ग चली गई। यूं मत्स्यगंध नामक उस सुंदरी कन्या का जन्म हुआ। धीवर के घर पल कर वो सयानी हो गई। जब वो मत्स्यबंधा युव अवस्था को प्रविष्ट हुई, तब उसकी सुंदरता निखर उठी। धीवर जी का जो कुछ काम था
उसी को वो किया करती थी। हरिओम तत्सत। हरिओम। जय माता दी। जैसा कि अभी आपने कथा सुनी देवी भागवतम पुराण से कि एक राजा थे, तो उनका बीज जब उन्होंने अपनी पत्नी का ध्यान किया तो वो काम आसक्त हो गए, वासना उनके मन में जाग उठी। तो उनका जो बीज गिरा था, जो वीर्य गिरा था, तो अब वो उसको किसी भी तरीके से उसको जाया नहीं होने देना चाहते थे। उन्होंने, क्योंकि सत्य जो पराक्रमी लोग होते हैं, ऐसा शास्त्रों में पुराणों में वर्णन किया गया है कि जो भगवान के भक्त होते हैं, जो सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं, जिनके मन में लालच नहीं, जिनके मन में कुछ भी ऐसा किसी के लिए बुरा नहीं, जिनका मन शुद्ध होता है, जिनका चित्त शुद्ध होता है, वो अगर किसी जानवर से भी कोई बात कह देते थे, प्रार्थना करते थे, तो वो उनकी बात को स्वीकार करते थे। जब वो उनकी बात को स्वीकार करते थे तो इससे क्या होता था कि वो भक्ति पूर्वक जो भगवान की भक्ति करते थे, तो वही जो उनकी भक्ति होती थी, भक्ति उनकी कभी भी निष्फल नहीं होती थी। तो उनका जो वीर्य था वो एक बाज लेकर जा रहा था, तो दूसरे बाज ने देखा कि ये ऐसा तो नहीं कि कहीं ये मांस लेकर जा रहा है, तो दूसरा बाज जब उसके ऊपर झपटा तो दोनों का जब युद्ध हुआ तो वो जो बीज था वो यमुना नदी की तरफ गिरने लगा। जब वो यमुना नदी की तरफ गिरने लगा तो उधर एक अप्सरा स्नान कर रही थी। उस अप्सरा खेलती कूदती हुई, उसको नहीं पता था वो पानी के अंदर थी, और वो जब वहाँ पर स्नान कर रही थी तो एक ऋषि जो अपना प्राणायाम कर रहे थे, भगवान का भजन की में मगन थे, तो उन्होंने पाँव पकड़ लिया। जब पाँव पकड़ा तो उनका ध्यान भंग हुआ, तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि तू मछली रूप हो जा। और उसने विनती की कि हे मुनिवर, मुझसे अज्ञानता में ऐसी गलती हो गई है, मुझे क्षमा कीजिए और ये बताइए कि मेरा उद्धार कब होगा। तो मुनिवर ने कहा कि तुम्हारे पेट से 2 बच्चों का जन्म होगा। जब तुम्हारे पेट से 2 बच्चों का जन्म होगा तो इसके पश्चात आपका उद्धार होगा, आप वापस स्वर्गलोक को चली जाओगी। हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म के पुराणों में, शास्त्रों में ऐसी बहुत सारी कथनाएं हैं कि जिनको सुनकर इंसान आश्चर्य में पड़ जाता है। लेकिन इन कथनाओं को हमेशा हमें भगवान के मुख से, श्री वेद व्यास जी, श्री सूत जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से निकली हुई इन वाणियों को हमेशा हमें अपना सत्य सनातन धर्म मानकर ही समझना चाहिए। जो लोग अपने सत्य सनातन धर्म के मार्ग पर चलते हैं वो कभी भी भटकते नहीं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय सनातन धर्म की जय हो।